व्हाइस प्रेसिडेंट AICPDF नॉर्थ झोनचे श्री अनिल कपूर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती यावं. मिस्टर प्रेसिडेंट पाटिल साहब, आपके लिए मेरे को एक ही जो शेर है वो आज की डेट में मैं रिमेंबर कर रहा हूँ. वो कहते हैं, घर से चला था मैं अकेला, लोग जुड़ते गए कारवां बन गया. ये जो कारवां है पाटिल साहब, ये आपने बनाया. और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कारवां है, ये जो झंडा पाटिल साहब ने महाराष्ट्र से उठाया है, ये पूरे हिंदुस्तान में जाएगा और जगह जगह जाके अपनी एजिटेशन करेगा. और जहाँ जहाँ व्यापारी हो, आप ये मत समझो कि आप अकेले हो. आप 27% वोटिंग पावर रखते हो, लेकिन हमने कभी किसी को नहीं कहा कि आप पार्टी में डिवाइड हो जाओ. हम कहते हैं व्यापारी हो, कोई बात नहीं, जिस पार्टी के साथ मर्जी जाओ, लेकिन अपने व्यापार को संभालो. तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज की डेट में हम अपने बिजनेस को खुद ही कंडेम कर रहे हैं. जब हम अपना व्यापार, मैं मानता हूँ कि आज की डेट में व्यापार हमारा कमज़ोर है, गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही, कंपनीज FMCG है हमारा साथ नहीं दे रही. क्योंकि ये मॉडर्न ट्रेड जब आया है तो हम इनसे कहते हैं कि भैया 70-75% बिजनेस आज की डेट में हम कर रहे हैं. पहले तो 91% हम करते थे, 8% मॉडर्न ट्रेड करता था. चलो 70 से लेकर 75% बिजनेस आज भी हम कर रहे हैं. कोई भी प्रोडक्ट जब इनको लॉन्च करना होता है तब इनको हमारी याद आती है, और जब वो लॉन्च हो जाता है, एक ब्रांड बन जाता है, फिर वो मॉडर्न ट्रेड को दे देते हैं. अब बात ये है कि फॉरेन की कंपनी से हम जब भी बात करते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हम 75% के आपके ट्रेड पार्टनर हैं, आप हमको चैनल पार्टनर बोलते हो, लेकिन जब माल बेचते हो तो हमको महंगा देते हो और जो मॉडर्न ट्रेड है उसको सस्ता देते हो. वो एक ही बात कहते हैं, जी हमारी फॉरेन की कोलैबोरेशंस हैं अमेजोन के साथ, ये सारी बाहर की कंपनियां हैं, हमारी फॉरेन की कोलैबोरेशंस हैं, तो उस चक्कर में उनको वर्ल्ड वाइड इनको माल आपसे सस्ता देना पड़ेगा. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे में अब आ रही हैं. तो इस चक्कर में आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम अपना बिजनेस को कंडेम करना बंद करें. हम क्या करते हैं, हम कमाते हैं, घर जाते हैं, घर जाके हमारा छोटा सा चेहरा हुआ होता है, अपने बेटे को कहते हैं बेटा तू पढ़ ले, कोई नौकरी कर ले कहीं जाके. बिजनेस में तो आज की डेट में कोई फ़ायदा नहीं है. जब तक आपके ट्रेड में जवान खून एंटर नहीं होगा, आपका ट्रेड कभी भी तरक्की नहीं करेगा. अगर आपने अपने बच्चे जैसे आज भेज रहे हो बाहर, ऐसे ही भेजते रहे, तो माफ़ करना, एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, 3 साल के बाद आप ख़त्म हो जाओगे. अपने बच्चों को ट्रेड में घुसाओ, क्योंकि जो आपसे जो कंपटीशन कर रहे हैं लोग, वो MBAs हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे हैं. चलो मानते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन जब हमारा एक्सपीरियंस हमारे बच्चों की पढ़ाई के साथ मिल जाएगा तो वो ऐसी चीज़ बन जाएगी कि फिर ये कंपनियां आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगी. तो मेरी ये आपको सबको ये सजेशन है कि अपना जवान खून अपने पास रखो, नहीं तो क्या होगा, आज आप बूढ़े हो जाओगे, 2-4 साल बाद काम कम करोगे, धीरे धीरे कहोगे यार मेरा बच्चा तो इतने लाख वहाँ पे कमा रहा है, इतने करोड़ का पैकेज है उसका, आप यहाँ पे व्यापार बंद करोगे, उसके पास चले जाओगे. अपने व्यापार को जिंदा रखो. नौकरी करनी बहुत आसान है. आज की डेट में आपने नौकरी करनी है, बच्चे को पढ़ाओ, 2-3 साल में नौकरी कर लेगा. लेकिन माफ़ करना, वो जो नौकरी कर रहा है ना बच्चा, उसको बोलो आप तो बिजनेस करके दिखा, 20 साल लग जाएंगे, वो ट्रेड नहीं सेटल होगा सर. उससे नौकरी से ट्रेड में आने में आपको 20 साल लग जाएंगे, लेकिन ट्रेड सेटल नहीं होगा. तो जो आपने अपनी टॉयल किया है जिंदगी में, उसको व्यर्थ मत जाने दो और अपने बच्चों के बीच में इन्वॉल्व करो, ताकि वो आपके बिजनेस को समझें और नई टेक्नोलॉजी को आपके बिजनेस में लेके आए, ताकि हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा से ज़्यादा नए तरीकों के साथ उसको बढ़ा सकें. पहला पॉइंट तो मेरा ये था. सेकंड पॉइंट GST का मैं लेना चाहता हूँ. हम कहते हैं कि ये GST जो है वो, ये जो डी बंडलिंग ऑफ GST है, जैसे 28% में डी बंडल हो गया. अब जो डी बंडलिंग होती है, हमारे FMCG ट्रेड तो पूरा टैक्स दे देता है. अब जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो डी बंडलिंग कर लेते हैं, वो जो 28% है वो बाजार में बिक जाता है. अब जो बिक जाता है, सरकार को चूना लग रहा है वहाँ पे. हमने बहुत बार बोला है कि आपको वो 28% आपके घर में नहीं जा रहा, वो घूम घूम के आके फिर वहीं पे रोटेट हो रहा है, आपको वो प्रॉफिट नहीं हो रहा. हमारा स्टेक क्या है, मगर हमारा मार्जिन 5% है,
तो 5% का 28% पे 5% लगाओ आप अपना, या 12% पे 5% लगाओ, या 18 पे 5% लगाओ, तो हमारा स्टेक तो सिर्फ 2% का है ना। तो सरकार को चाहिए 25% जो है वो इंडस्ट्री पे ही डाले। हमारे पे 2% का स्टेक है ना, तो वो 2% हम देने को तैयार है, वो तो दे ही रहे हैं। तो फिर हम काहे के चोर हुए? हमको तो ये नहीं समझ आ रही कि हमको क्यों चोर कह रहे हैं। काहे को वो जो विजिलेंस है, जीएसटी विजिलेंस है, वो हमारे व्यापारी को क्यों तंग कर रही है? जगह जगह जाके वो व्यापारी को हमारे को तंग कर रही है और उससे सारे बुक्स के अकाउंट्स ले रही है, जबकि ऊपर से नीचे आने चाहिए। ये नीचे से सारा कुछ ऊपर जा रहा है, सब कुछ एक किस्म का ये गलत हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट साहब को बोलूँगा, पाटिल साहब, गणेश राम जी और भी हमारे जो जितने भी डॉक्टर साहब और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, एक प्रोजेक्ट बना के इसको सरकार को पेश किया जाए कि आपका फाइनेंस बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, लेकिन कम से कम उसको कुछ ऐसे सिस्टम में लेके आओ। ये जो जीएसटी है, दिस इज अटर फेलियर, ये तो फेलियर है, इसमें कुछ नहीं बनेगा। तो मैं फिर आपको एक बार कहना चाहता हूँ, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक बार तबीयत से थूको तो यारो। थैंक यू।